धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के लिए, जिस पे मैं बहुत दिन से देख रहा था कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो फर्जी व्यू वगैरह के लिए एकदम मतलब ऐसे टीचर्स भी हैं कुछ जिनको कोई जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यू के लिए वो बच्चों को उकसा रहे हैं कि रिजल्ट इस दिन आएगा और फाइल निकल चुकी है। यहाँ तक कि टेलीग्राम पे भी बिहार सिविल कोर्ट के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मतलब बच्चे यहाँ तक प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आज फाइल हाई कोर्ट पहुँच चुकी है, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब किसी के अंदर पहली बात तो पेशेंस नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होगा, आप सभी को, हमें, आपको, सबको जानकारी होगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक दोहे के माध्यम से ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करता हूँ जो आप लोग धैर्य खो रहे हैं अपना। पहले इसको सुनिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप लोगों ने ये जो दोहा है ये सुना होगा। अब चलिए इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो भाई लोग, इस दोहे को सुनने के बाद पहले मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाता हूँ और उसको आप लोग अपने ऊपर लेकर के समझिए कि आप लोग अपने मन को समझाइए कि ऋतु आने से पहले फल नहीं होता है। जो भी काम होता है वो धीरे धीरे होता है। जो आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जब आप लोगों का रिजल्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा तो वो अपने आप बिहार सिविल कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों के ऐसे हड़बड़ाने से रिजल्ट नहीं जारी हो जाएगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कब आएगा, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये जो फर्जी ग्रुपबाजी है और हवाबाजी है ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट जब भी आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं खुद वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा कि हाँ आपका रिजल्ट आ गया है, आप जा कर के लिस्ट में अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं स्टेनो का रिजल्ट की क्या पोजीशन बन सकती है उस बारे में। तो जैसे कि इससे पहले डिपोजिशन राइटर का जो पेपर हो चुका है जिसमें फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो उसकी डेट आप लोग को बताता हूँ कि इंटरव्यू के कितने दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ था और ये चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है। आप लोग जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो जो डिपोजिशन राइटर का इंटरव्यू हुआ था वो 3/6/2024 से 7/6/2024 के बीच में हुआ था। मतलब 3 तारीख से लेकर के 7/6/2024 के बीच में हुआ था और उसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है 12 सितंबर 2024 को। और अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7/6/2024 से फाइनल रिजल्ट आया है 12/9/2024, जिसके बीच के टाइम ड्यूरेशन है लगभग 3 महीना 4-5 दिन। 3 महीना 4-5 दिन में जब उन्होंने इंटरव्यू होने के बाद डिपोजिशन राइटर का फाइनल रिजल्ट दिया है, तो आप लोग स्टेनोग्राफर के रिजल्ट को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा आप लोग इम्पेशेंस हुए चले जा रहे हैं। कम से कम भाई सरकारी काम में देर लगती है, ये बात सभी को पता है। और अगर आप लोग अभी से ही इतना इंतज़ार नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के आप लोगों को काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जहाँ का रिज़ल्ट आप लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी देर में क्यों आ रही है, वहाँ पे केस भी दाखिल होता है तो आने में समय लगता है, उसके बाद उसमें जजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम प्रोसीजर होता है और वो अपने टाइम पे ही जो कोर्ट होगा या कोई भी डिपार्टमेंट होगा वो आपके हमारे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से ही रिजल्ट जारी करेगा। तो भाई लोग, जो इंटरव्यू हुआ था 27 सितंबर 2024 को, उसके बाद से आप लोगों को 15 दिन का टाइम दिया गया था कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने जहां उनका इंटरव्यू हुआ है वहां पे जा कर के डॉक्यूमेंट्स जमा करें। तो 15 दिन 27 से 15 तारीख तक तो रिजल्ट की वैसे भी कोई संभावना नहीं थी। उसके बाद लोगों का प्रिडिक्शन ये हुआ
कि दिवाली के पहले रिजल्ट आएगा, जो कि नहीं हुआ। फिर बाद में ये हुआ कि बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पर्व, उसके जस्ट बाद रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद छठ हुए भी आज लगभग 15 दिन हो गए और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को डिपोजिशन राइटर के बारे में बताया कि डिपोजिशन राइटर का जो रिजल्ट आया है वो लगभग 3 महीने 4 से 5 दिन बाद आया है। उसी के हिसाब से इसका रिजल्ट भी आने की उम्मीद 3 महीने के बाद आप लोग मान सकते हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट इसका कल नहीं आ सकता, परसों नहीं आ सकता। मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट का आप लोग वेट करिए। और अभी कुछ लोग बता रहे थे कि जैसा कि मैं भी यूट्यूब पे कई वीडियो देखा हूँ, उसमें पता चल रहा है कि किसी ने रिट दाखिल कर दी है, इस वजह से रिज़ल्ट लेट हो रहा है। तो ठीक है, मान लीजिए रिट दाखिल भी हुई है तो उस सब का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग लगभग 3 महीना इंतज़ार करिए, उससे पहले अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कम से कम 3 महीना आप लोग मान के चलिए कि हाँ 3 महीना लगेगा, यानी अभी पूरा 1 महीना और लग सकता है इसका फाइनल रिज़ल्ट जारी होने में। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, भले ही रिजल्ट जारी होने में समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट जारी हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा लेगा। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं खुद ही वीडियो नहीं बनाने वाला था इस टॉपिक पे, और ना ही मैंने 2 महीनों में ऐसी कोई वीडियो बनाई है। लेकिन जब आप लोगों की इतनी ज़्यादा उत्सुकता देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ रहे हैं कि हाँ इसका रिज़ल्ट कब आएगा, और टेलीग्राम के ग्रुप पे भाई साहब एक से एक मैसेज पढ़ने को मिल रहे हैं, यूट्यूब पे एक से एक दावे हो रहे हैं कि इस दिन को रिज़ल्ट आएगा, तो मैं कहा कि चलिए आप लोगों को एक मैं बेसिक सा डिपोजिशन राइटर का एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूँ कि हाँ रिज़ल्ट किस हिसाब से बन सकता है, किस हिसाब से तैयार हो सकता है। क्योंकि मैं खुद बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का पेपर दिया हूं और मेरे खुद का रिज़ल्ट पेंडिंग है, क्योंकि मैं भी तो इंटरव्यू दिया हूं। मुझको क्या नहीं होगी रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, मैं ज्वाइन कर लूं या कुछ भी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब वहां से डिपार्टमेंट रिज़ल्ट जारी करेगा, बिहार सिविल कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए आप सभी लोग भी रिज़ल्ट का वेट करिए। जब रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये होगा कि आपकी बात सच कैसे हो सकती है या जो भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं वहाँ पर आप लोग को जवाब दे दूँगा। और अब बात कर लेता हूँ 1 मिनट क्लर्क के एग्ज़ाम में, मतलब जो भी बच्चे क्लर्क का फॉर्म भरे हैं उनके लिए। तो 9 तारीख को आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा और 22 तारीख को आप लोगों का क्लर्क का एग्ज़ाम रहेगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है, और उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।